हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वाला पे। और आज की इस वीडियो में हम आपको एनडीए क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहला है व्हाट इज़ एनडीए। एनडीए क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन इसकी क्या होती है इसके बारे में बताया जाएगा। मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बताया जाएगा कि कितने से एज तक के बच्चे इसमें बढ़ सकते हैं। उसके बाद इसकी सिलेबस क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। फिर इसमें फिजिकल टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में, मीन्स कितनी हाइट कितना मांगता है ये सब बताया जाएगा। उसके बाद अंत में कितनी सैलरी मिलती है इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो आइए पहला टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज़ एनडीए। मीन्स एनडीए क्या होता है। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहा जाता है। इसके 3 अंग होते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी मीन्स एनडीए में क्रैक कर लेते हैं तो आप इन तीनों में ऑफिसर तो अब आपको बता दें कि एनडीए का एग्ज़ाम कौन करवाता है। तो एनडीए का एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है जिसको यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी और सारे एग्ज़ाम भी करवाती हैं, जैसे कि आईएएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी ही करवाती है। तो आपको बता दें कि एनडीए जो होता है साल में 2 बार होता है। तो आप इसको और भी मौका मिल सकता है, आपको 1 साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अब आइए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया जाए। मीन्स क्वालिफिकेशन इसकी कितनी होनी चाहिए। आपको बता दें कि एनडीए के लिए आपको सबसे पहले क्लास 12 पास होना कंपलसरी होता है। अगर आप क्लास 12 पास है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 12 में भी आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो पीसीएम होना चाहिए, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। और क्लास 12 पे मिनिमम 60% मार्क्स आपको होना चाहिए। अगर आपका क्लास 12 में 60% मार्क्स है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्लास 10 पे भी एनडीए का अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो आपको एनडीए के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्लास 12 एग्ज़ाम पास कर लें, और वो भी अच्छे नंबरों से। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे आपको एज लिमिट बता देते हैं कि इसकी एज लिमिट कितनी होती है। तो आपको बता दें कि जो इसकी एज लिमिट है वो मिनिमम 16.5 साल होती है और मैक्सिमम 19 साल तक होती है। मीन्स 16.5 से 19 साल तक के जिसका एज है उस बच्चे भर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें अनमैरिड मांगता है। मीन्स आपको अनमैरिड होना चाहिए, मीन्स शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एज लिमिट है इसमें बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं उन बच्चों के लिए जिसका एज शुरुआती 16.5 साल तक होता है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो अगर इसमें 3 साल का भी मौका मिल रहा है तो आपको 6 बार चांस मिलता है। तो आप 6 बार इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको नहीं होता है तो 6 बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन 1-2 बार में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में क्लियर हो जाता है। अब इसका एग्ज़ाम अब एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो इंडिया का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है 2 फेज़ में होता है। पहला रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरा एसएसबी इंटरव्यू होता है। मीन्स पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और रिटन एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आगे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो रिटन एग्ज़ाम भी देखिए, आप रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो भी 2 फेज़ में होता है। पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। मीन्स आपका एक ही दिन 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैथ के जो इसमें एक तकरीबन आपको बता दें कि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के में, जिसकी टाइमिंग 2.5 घंटे की होती है। मीन 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं मैथमेटिक्स के, क्योंकि पेपर फर्स्ट कहलाता है। उसके बाद पेपर 2 होता है, वो भी उसी दिन होता है, जिसको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, इसकी टाइमिंग भी 2.5 घंटे की होती है। मीन्स दोनों पेपर में 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इन दोनों को टोटल मार्क्स से काउंट करें तो 900 मार्क्स का एक जो दोनों पेपर मिला के होता है। इस 900 मार्क्स का आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है दोनों पेपर मिला के। तो आप इसके लिए सबसे पहले इसके लिए तैयारी कर लें रिटन एग्ज़ाम निकालने का, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको तैयारी एकदम होनी चाहिए, तभी जाके आप एनडीए क्रैक कर सकते हैं। तो आइए अब दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है मैथमेटिक्स। मीन्स मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो आपको बता दें कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा इंटीग्रल कैलकुलेशन मीन्स इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूसरा एल्जेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा डिफरेंशियल कैलकुलेशन मीन्स डिफ्रेंसिएशन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है उसके बाद एनालिटिक ज्योमेट्री मीन्स ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेन टॉपिक से इसमें से मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्लास 12 से ही मीन्स 10 से ही आपको जो है कि मैथमेटिक्स जो आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका अच्छा आसानी से निकल जाएगा।
आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो बता दें कि जनरल अवेयरनेस ग्रुप दो टाइप का होता है, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। मीन्स उसी पेपर में दो ग्रुप बना होता है, एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप बी होता है। तो ग्रुप ए में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि ग्रामर, यूजेस, उसके वोकेबलरी मीन्स इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स है ये आप देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछा जाता है। इंग्लिश भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश के भी एक तरीके से हार्ड क्वेश्चन बनते हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि एनडीए के लिए इंग्लिश कंपलसरी होता है और आगे चल के आपको इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही देना पड़ता है। तो आपको इंग्लिश भी जानना ज़रूरी होता है। इंग्लिश में मोस्टली क्या है तो ग्रामर ग्रामर आपको एकदम जानना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ग्रुप बी बताते थे। ग्रुप बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स आप जान ही रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ते हैं। तो आप क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए तैयार कर लीजिएगा पहले से। मीन्स फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका पूरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका तैयार, स्टार्टिंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा इसका एग्ज़ाम देने के लिए। और करंट अफेयर्स हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं। तो बता दें, आप इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इस जैसे कि इंग्लिश में ध्यान देना है। इन तीनों में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका आसानी से एनडीए क्रैक हो सकता है। अब आगे चलते हैं, इसका फिजिकल टेस्ट के बारे में बता दें। तो अगर बता दें कि फिजिकल टेस्ट में इसकी जो हाइट मांगती है वो 157 सेंटीमीटर से लेके 162.5 सेंटीमीटर तक इसका हाइट पूछा जाता है। ये भी अलग अलग स्टेट से कवर करता है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको एक वरीयता दी जाती है, जैसे कि उधर नागालैंड, मिजोरम के ऐसे लोगों को, ऐसे स्टेट के लोगों को कुछ आरक्षण दी जाती है। और वेट का जो बात करें तो वेट भी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट भी बताया जाता है। तो अब आगे चलते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो आपको बता दें कि इसकी जो सैलरी होती है वो 56,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में होती है। मीन्स अगर आप एनडीए में क्वालिफाई कर लेते हैं, आप एक अधिकारी बन जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 56,000 से स्टार्ट होता है और 1.5 लाख तक का स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ऐसे